ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार है। झारखंड में जब जब नियुक्ति प्रक्रिया आती है, नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो हमेशा ही विवादों में घिरा हुआ रहता है। चाहे वो स्थानीय नीति के आधार पे हो, नियमावली के आधार पे हो, नियोजन नीति के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो। अभी जो मामला है वो भाषा के आधार पर राजनीति गर्म हो गया है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का नियमावली जारी किया गया है और नियमावली में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को क्षेत्रवार तरीके से घोषित किया गया है, जारी किया गया है। इसी को लेकर अभी जो विवाद है झारखंड में एक बार फिर गर्म होता हुआ दिख रहा है। झारखंड के वित्त मंत्री जो हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ये जो नियमावली जारी किया गया है, क्षेत्र के आधार पर जो भाषा का निर्धारण किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, इसमें गलती हुआ है। और वहीं खूंटी के जो विधायक हैं सुदीप गुड़िया, वो भी मुख्यमंत्री से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि जो खूंटी का भाषा के आधार पर जो खूंटी का एरिया है, खूंटी का क्षेत्र है, खूंटी जिला में जो भाषा निर्धारण किया गया है वो सही नहीं किया गया है। इसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि खूंटी में कुड़ुक और खड़िया को जनजातीय भाषा के रूप में रखा गया है, जबकि उनका कहना है कि खूंटी के ज्यादातर इलाका में ज्यादातर लोग जो हैं वो मुंडारी बोलते हैं और मुंडारी को जनजातीय भाषा में नहीं रखना, ये गलती किया गया है, नियमावली में जो है वो गलती किया गया। और वहीं जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर है, उन्होंने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पलामू और गढ़वा का एरिया है वहां पे क्षेत्रीय भाषा के आधार पर नागपुरी को रखा गया है और जनजातीय भाषा के आधार पर कुड़ुक को रखा गया है। लेकिन राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा के आधार पे वहां ज्यादातर जो लोग हैं वो भोजपुरी बोलते हैं, क्योंकि वो बिहार से सटा हुआ एरिया है और भौगोलिक दृष्टिकोण से वो बिहार से सटा हुआ है, इसलिए वहां के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो हैं वो भोजपुरी बोलते हैं, ना कि नागपुरी। नागपुरी जो बोलते हैं वो कम है, लेकिन जो भोजपुरी बोलने वालों की संख्या जो है वो ज्यादा है। इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और कहा है कि ये जो जेटेट का नियमावली है उसमें गलती हुआ है, इसमें सुधार किया जाए। और फिलहाल ये जो मामला है वो और गर्माता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अब इसमें हमलावर हो गई है। बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं अनिल मंडल, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका कहना है कि जो झारखंड की सरकार है वर्तमान में, जो कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की सरकार है, वो अंधी तो है ही, साथ में बहरी भी हो गई है, क्योंकि वो इस आधार पे जिस तरीके से भाषा का क्षेत्रवार बंटवारा किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है, ना ही वहां से कोई सलाह मशवरा लिया गया है और ऐसे ही रूम में बैठ के ही भाषा का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर कर दिया गया है। जबकि उनका कहना है कि चाहे वो खूंटी हो, पलामू हो, गढ़वा हो या फिर गोड्डा का जो एरिया है, गोड्डा में ज्यादातर जो लोग हैं वो अंगिका बोलते हैं, उनका कहना है, क्योंकि अंगिका को वहाँ क्षेत्रीय भाषा के आधार पे वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए उनका कहना है कि वहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो अंगिका बोलते हैं, ना कि खोरठा। वहाँ क्षेत्रीय भाषा के आधार पर खोरठा को रखा गया है और जनजातीय भाषा के आधार पर संथाली को रखा गया है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो एरिया है, गोड्डा का जो एरिया है, वहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो अंगिका बोलते हैं, इसलिए वहाँ अंगिका को रखा जाना चाहिए। और जबकि जो देवघर का एरिया है या फिर पश्चिम बंगाल से जो सटा हुआ एरिया है, वहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं और बंगाली को उसमें नहीं रखा गया है। ये अभी नया मामला है, नया मुद्दा है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और उसका कहना है कि सरकार जो कर रही है वो गलत तरीके से कर रही है और इससे जो छात्र हैं उनके साथ हित नहीं होगा, उनके साथ अहित होगा, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस भाषा को वो जानते हैं, यदि वो भाषा वहाँ नहीं रखा गया है तो उनके साथ छल किया जाएगा और आने वाली पीढ़ी जो है वो जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसको भी भूल जाएगी, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो जेटेट का परीक्षा होना है उसमें स्थानीय भाषा या फिर आप क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा रख सकते हैं और उसके आधार पर आप अंक करेंगे, एग्जाम देंगे और उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन जिस एरिया में जो बोलने वाले लोग हैं, यदि उनका चयन उस भाषा में नहीं होगा तो वो जो है उनका अपना जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन इसी में कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो ओछी राजनीति कर रही है और राजनीति के साथ ही जनता को और खास करके जो युवा हैं उनको बरकरार करने का कोशिश कर रही है, अपना दुकान खोलने का कोशिश कर रही है भाषा के आधार पर।
लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का ये जो राजनीति है इसको हम चलने नहीं देंगे, गठबंधन की सरकार इसको चलने नहीं देगी। ये जो अभी क्षेत्र के आधार पर भाषा का निर्धारण किया गया है ये प्रारंभिक चरण है, अभी इसका जो पूरा रोस्टर है वो नहीं बना है, अभी ये प्रारंभिक चरण में है। जब ये बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब जाके इसमें कुछ कहा जा सकता है। कांग्रेस का यही कहना कि ये अभी प्रारंभिक चरण है और अभी इसमें कुछ कहना वो जल्दबाजी होगा, गलत होगा, ये कह के बीजेपी को वो घेरे में ले रही है। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि झारखंड सरकार में जो वित्त मंत्री हैं उनका भी कहना है कि जो भाषा है वो क्षेत्रीय आधार पे भोजपुरी को ना रखना पलामू और गढ़वा में ये गलत है। और जो विधायक हैं सुदीप गुड़िया उनका भी कहना है कि खूंटी में मुंडारी भाषा को शामिल ना करना ये भी गलत हुआ है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं अमित मंडल, उन्होंने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी मीडिया गणों को प्रणाम करे छिए, उम्मीद करे छिए कि सब ठीक ठाक है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूं, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं है और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं शशांक जी का जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो एक पहलू है और दूसरा है कल्चरल मुद्दा जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार की सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है और खूंटी में जो है जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है वो मुंडारी है और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया है। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू, गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है।
और भोजपुरी भी कहा जाए, पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया। वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया, और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, देवघर में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, और अंगिका का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं में गोड्डा देवघर में ना होना ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इतना ही नहीं, अंगिका के बाद गोड्डा में दूसरी बोलचाल की भाषा कुड़माली है। कुड़माली मेरे विधानसभा में 30,000 लोगों की जनसंख्या है और पूरे जिले में 80 से 1 लाख की आबादी है। कुड़माली का गोड्डा में ना होना क्षेत्रीय भाषाओं में यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार ने किस आंकड़े के तहत, सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला। जेटेट की नियमावली को आप देखेंगे और खासकर भाषाओं को देखेंगे तो किसी में तालमेल दिखता हुआ नजर नहीं आता। आपने जनजातीय भाषाओं की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जो विसंगतियां आई है उसमें सरकार को किसने इनपुट दिया, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा। मैं सीधा सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, यह सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी वहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार का यह थीसिस देना कि पत्र लिखा गया है, जो कि हालिया दिनों में आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। तो यह पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, यह बंद करे यहाँ के सरकार और मंत्री, क्योंकि आपकी जानकारी में होगा कि इससे पहले भी भाषा विवाद जब शुरू हुआ था तो मिथिलेश ठाकुर जी जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि भोजपुरी को गढ़वा पलामू में जोड़ा जाए। आज जब पुनः जेटेट की नियमावली निकली है तो फिर से वो मिस्टेक, फिर से वो गलती यह सरकार कर रही है। तो सरकार ये गलती नहीं कर रही है, सरकार ये जानबूझकर प्रयास कर रही है कि हमारे आइडेंटिटी को, हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटाए और हमारे ऊपर ऐसी चीजें थोप दे जो हम लोग कभी फॉलो नहीं कर पाए हैं और भविष्य में फिर हम लोगों को लगे कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। दोस्तों, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके समक्ष रखने योग्य हैं। उसमें प्रमुख तौर पर मैं गोड्डा की बात करते हुए यह कहूंगा कि रघुवर दास जी की सरकार में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हम लोगों ने दिलाया था और अमित मंडल 2019 में जब विधायक बनकर आया था तो अंगिका में मैंने शपथ लिया था। और अभी वर्तमान में जो आपके ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, उन्होंने भी 2024 में जब वो विधायक बनी थी तो अंगिका में शपथ लिया था। जब विधानसभा के अंदर अंगिका एक लैंग्वेज है, अंगिका एक भाषा है जिसका आप प्रयोग शपथ लेने में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। सबसे बड़ा विरोधाभास है। अंगिका खोटा अलग अलग भाषा है। गोड्डा में हो सकता है खोटा पॉकेट्स में बोली जा रही हो, लेकिन बहुसंख्यक अगर देखा जाए तो अंगिका गोड्डा और देवघर में बोली जाती है। गोड्डा में दूसरी क्षेत्रीय भाषा बंगला है। वहां पर कई ऐसे गांव कस्बे हैं जहां बंगाली भी बोली जाती है। और देवघर में यदि आप मधुपुर का भी इतिहास उठाकर देखें और देवघर का भी इतिहास उठाकर देखें तो बंगला भी देवघर में क्षेत्रीय भाषाओं में शुमार हो सकता है, लेकिन बंगला वहां से देवघर से भी गायब है। तो सरकार को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पूरे प्रदेश की कि आखिर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ लेटर लिखने के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं,
क्योंकि मुझे याद है कि जब 13-11 जिले का कमिटी बना था तो राधा कृष्ण किशोर जी भी मेंबर थे, और हम लोगों ने जब अध्ययन यात्रा की थी तो उसमें हम लोगों ने साफ स्पष्ट किया था कि झारखंड में इतनी ज्यादा विविधता है कि हम लोग एक कोई भी लैंग्वेज को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते हैं कि यह झारखंड का लैंग्वेज है। इसीलिए चाहे वो राधा कृष्ण किशोर जी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई नहीं है तो वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है।